एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक का जो 11वां एग्जाम्पल है वो देखिए कि चित्र 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स बराबर अल्फा अक्स की घात 1/2। हमें एक डायग्राम दे रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अंदर एक घन रखा हुआ है और इसमें हमें बता रखा है कि अक्स दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो अल्फा अक्स की घात 1/2, वाई दिशा में और जेड दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 है। यहाँ पर ये जो अल्फा है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, ये अल्फा हमें दे रखा है 800 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर की घात 1/2 हमें दे रखा है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए पार्ट में पूछा है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है और बी पार्ट में पूछा है कि घन के भीतर आवेश कितना है और ए बराबर हमारे को 0.1 मीटर लेकर चलना है। देखिए दोस्तों कि यदि यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र होता तो घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता, बट यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी पर डिपेंड कर रहा है, अक्स पर निर्भर कर रहा है। वाई और जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र 0 है ही। तो इस घन के अंदर दो फलक में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो इस फलक के अंदर तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है, इसमें से ये तो इसमें तो प्रवेश कर रहा है फ्लक्स और इसमें से बाहर निकल रहा है, इसमें आगत फ्लक्स है, ये निर्गत फ्लक्स है। इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है उसको देखिए, ये इस फलक की लेफ्ट साइड है तो ई एल से, और इस पर जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैं ई आर से पुट कर दूं। यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको मैं फाई आर से, और यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको फाई एल से पुट कर देता हूँ। इसमें फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये एकदम क्लियर कर लीजिए। हालांकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर ही है, विद्युत क्षेत्र इधर ही है, और अलग लेफ्ट वाले और राइट वाले फलक के ऊपर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले हम जो बायां फलक है उस पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू देख लेते हैं। बाएं फलक पर अक्स का मान यहाँ पर है अक्स बराबर ए, अक्स बराबर ए, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा ए की घात 1/2, ए की घात 1/2, ये हमारे को विद्युत क्षेत्र दे रखा है। फिर दाएं फलक पर विद्युत क्षेत्र का मान अल्फा, अल्फा अक्स का जो मान हो जाएगा, यहां से देखिए अक्स का मान यहां से है, ये ए प्लस में ए, ये भी ए है ये भी ए है, तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो 2a की घात 1/2, क्योंकि यहां पर अक्स बराबर 2a है, अक्स बराबर कितना है 2a के इक्वल है। विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स। तो लेफ्ट वाले साइड में जो फ्लक्स है उसको फाई एल से, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है विद्युत क्षेत्र इनटू में क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर है ई एल और क्षेत्रफल है एस। इस क्षेत्रफल का मान हम निकाल लेंगे। ये जो एस है, एस इस घन के एक फलक का क्षेत्रफल है, इसकी भुजा ए दे रखी है, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई एल की जो वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, अल्फा ए की घात 1/2 ए इंटू ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ये फाई एल आ चुका है। इसी तरीके से फाई आर, तो फाई आर आ जाएगा ई आर इंटू में एस, इस बिंदु पर इस फलक पर विद्युत क्षेत्र और इसका क्षेत्रफल दोनों का गुणा। तो ई आर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है अल्फा 2a की घात 1/2, एस का मान फिर से ए स्क्वायर ही है। अब देखिए कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स है उसको हम फाई से पुट कर दें, तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये अंदर प्रवेश कर रहा है, तो बाहर निकलने वाले में से अंदर प्रवेश करने वाला घटा देते हैं, क्योंकि यदि बाहर निकला है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अंदर प्रवेश कर रहा है उसको हम नेगेटिव फ्लक्स लेकर चलेंगे। तो फाई आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये रही, अल्फा 2a की घात 1/2 इंटू में ए स्क्वायर, फाई एल की वैल्यू है अल्फा ए की घात 1/2 इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से
सबका मान पुट कर दीजिए, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। अल्फा कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और ए की घात 1/2 भी कॉमन आ रही है। तो यहाँ पर तो रह गया √2, यहाँ पर रह गया 1। सबका मान रख दीजिए, सबका मान रखेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू हमें 800 दे रखी है, एक का मान हमें 0.1 दे रखा है, तो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 गुणा में 0.1, और यहाँ पर इसका 0.1 का अंडरूड, 0.1 का अंडरूड, और यहाँ पर √2 का मान होता है 1.414 माइनस 1, ये आ गया। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट इन 2 जीरो को हटा देगा, तो 8 गुणा 0.1 का अंडरूड 0.316 और इंटू इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 0.414। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में जो फाइनली जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी दोस्तों 1.05 न्यूटन, सॉरी, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल विद्युत फ्लक्स। अब इसके पश्चात जो बी पार्ट है उसमें हमें ज्ञात करना है आवेश। गुलाम के नियम से हम गाउस के नियम से हम जानते हैं फाई बराबर क्यू अपोर में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू आ गया है फाई इंटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू हमारे पास में है, फाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 1.05 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 गुणा 10⁻12। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं Q बराबर, तब हमें क्या मिलने वाला है, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो 9.27 इंटू 10⁻12 मिलेगा। तो ये हमारे पास में आवेश की वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का 11वां एग्जाम्पल।